हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वाले। तो जो हमारे 8वीं क्लास के बच्चे हैं ना, उनका हिंदी मीडियम का सीरीज जो आप तक पहुंचा है अभी तक, हैशटैग नंबर 9 आज का लेक्चर है क्लास 8 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वाले। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता हूं आपको कि जो आपका ये क्वेश्चन पिक किया गया है ना, जो आपका एक टॉपिक पिक किया गया ना, कौन से बुक से पिक किया गया, ध्यान रखना। काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, उनको यहां तक ये भी नहीं पता कि कौन से पब्लिकेशन उनके विद्यालय में चलता है, कौन से पब्लिकेशन उनके स्कूल में चल रहा है ना, यही नहीं पता है। पब्लिकेशन में पूछते तो सोचने लगते सर क्या बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये जो पब्लिकेशन में प्रिफर कर रहा हूं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि 10th लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से मुझे जो लगती है वो आपकी एनसीईआरटी होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपका पेपर सेटअप होता है। अदर कॉलेज में अलग अलग पब्लिकेशन प्रेफर किया जा रहा है, जैसे इनकेस किसी को पता होगा भाई चित्रा पब्लिकेशन हो रही है, प्राइमरी विद्यालय में प्राइमरी और सेक्शन वालों का अलग चलता है। तो मतलब सिलेबस सेम है, बस ये टॉपिक में डिफरेंस होता है ना। आपका जो चैप्टर 2 है एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है, तो आपका चैप्टर कुछ और होगा। तो यहाँ पे 8वीं क्लास के 2 बच्चों का कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। एक तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट, सेकंड हमारे जो प्राइमरी सेक्शन वाले बच्चे हैं ना, उनका भी सेपरेट वीडियो आएगा, सेपरेट पूरी डिटेल में कहानी बताई जाएगी उनकी भी। बात करेंगे आज आपका जो टॉपिक चालू है सर, एक चर वाले रैखिक समीकरण 2.6 का पहला वीडियो। 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7 सम के लिए 2 वीडियो लिया आपने, तो मैंने बोला ध्यान से देखो आप 1 2 3 4 5 जो है ना सिंपल से, जो आपका एक नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचेगा क्वेश्चन नंबर 6 7 है ना, वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम वो 2 चीज, अगर 2 क्वेश्चंस आपने अगर समझ लिए ना, तो 2.2 की क्या कहानी है, 2.4 की क्या कहानी है ना, वो थोड़ा सा बेस आपको मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई 2.2 कैसे करना है, 2.4 कैसे करना है, समझ में आएंगे भी कि नहीं। समीकरण के बाद इसके लिए 6 और 7 का ना सेपरेट वीडियो डिटेल ट्राई करूंगा भाई आपके माइंड में फिट करने की, कैसे कॉन्सेप्ट, कैसे समीकरण आपके बनते हैं। तो फिलहाल आज की बात करेंगे कि सर 2.6 में क्या डिफरेंट होने वाला है। तो देखो ना, अलग अलग लोग अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं, बट मेरा काम क्या है ना भाई, इजी मेथड पिक करो आप, आसान वाला जो मेथड होता है ना वो उठा लो भाई। काहे के लिए हार्ड मेथड की प्रैक्टिस करते हो, हार्ड मेथड की प्रैक्टिस क्यों करना भाई, जब सिंपल वाले मेथड दिए ना, सिंपल वाला ले लो। तो भाई इस मेथड में भाई सिंपल रूल लगेगा, ध्यान से देखो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिख दो, 1 लिख दो, कुछ नहीं तो सर क्या लिख दो, 1 लिख दो। वहां बटे में था, कोई दिक्कत है, बट यहाँ पे हर में कुछ नहीं था ना, 1 लिख दिया करो। तिर्यक गुणा आता है क्या सर, यहाँ देखो ना तिर्यक आता है क्या, 1 से गुणा करोगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मैंने बोला कोई फर्क नहीं है भाई। 3 का 2x में गुणा 3 दूनी सर होता है 6x, ये तो अभी तक आपको याद ही होगा ना भाई। चर एक तरफ, अचर एक तरफ सर होते हैं हमारे 8x भाई, 8x 6x, वहां पे क्या है सर प्लस, पक्षांतर किया सर -6x, 3 यहाँ पे क्या है सर माइनस दिख रहा है सर, हमको भी दिख रहा है 3 माइनस है, तो यहाँ पक्षांतर किया प्लस हुआ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। भाई 8 में से 6 घटा दो, कितना होता है सर, 2x बराबर 3 होता है। देयरफॉर x बराबर 3 यहाँ पहले से था, 2x के साथ क्या सर गुणा भाग जोड़ घटाओ, क्या दिख रहा है सर, आपने बताया था चर अचर बाद में बचता है ना, तो बीच में गुणा होता है भाई, गुणा होता है तो आप पक्षांतर कर दो, भाग हो गया। x का जो मान आया ना भाई 3/2 आया। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन लगा होगा ना, कमेंट कर देना सर 3/2 कैसे आ रहा है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। सर इजी कॉन्सेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, मींस तिर्यक गुणा ही तो चल रहा है, तिर्यक कर लो ना भाई। यहाँ पे भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। 1 से गुणा 9x में किया कुछ फर्क पड़ता है क्या, 9 1 कम 9 ही तो होता है। 15 से किया तो पड़ता है भाई, 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 15 कम 15 दूना 30, या 45 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 होता है सर, -15 छक्के 90 होता है। इतने बड़ा अमाउंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 90x क्या दिख रहा है सर, प्लस, पक्षांतर कर लो ना भाई, सॉरी माइनस, पक्षांतर किया प्लस हो गया, तो 90x आया बराबर 105। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, नहीं सर। 90 + 9 होता है सर, 90 + 9 99x,
बराबर 105। 99 मैंने बोला यहाँ पे क्या है, गुणा जोड़ घटाना भाग क्या दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, कुछ बच्चों को कुछ दिख ही नहीं रहा है। चार अचर एक साथ होते ना भाई, गुणा होता है तो यहाँ या भाग होता है। किसी से कट रहा है क्या सर, 3 से कट रहा है, ध्यान से देखो तो 3 से कट रहा है तो भाई 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 बचा 15, 3 पचे 15, तो x का मान 35/33। इससे ज्यादा कैंसिल नहीं होगा। जो ये 3 से कैंसिल किया, जिसको नहीं आ रहा होगा भाई, ये भगवान ने एक छोटा सा डिवाइड करना भी सिखाया, सीधा वहां से भी कर सकते हो ना भाई। मैथ्स कमजोर है, मैथ्स में वीक हो, मैथ्स में थोड़े से गरीब हो ना, तो ये वाला डिवाइड ट्राई कर लेना, 35 आएगा और कुछ नहीं आने वाला। ध्यान से सुनना, समझना भाई, बुरा नहीं मानने का जो मैथ्स में कमजोर बच्चे हो तो थोड़ा सा। चलिए यहाँ तिर्यक कर सकते हो, तिर्यक कर सकते हो, तिर्यक कर सकते हो भाई, यही तो खेल रहे हैं आपके साथ। तिर्यक गुणा नहीं कर पाओगे क्या, काफी बच्चे खुद से बोलेंगे सर हम लोग ट्राई करेंगे। भाई ट्राई करना, बाद में वीडियो रोक देना, रोकने के बाद आंसर मैच कर लेना, सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। चलिए वीडियो की बात करेंगे भाई, आगे बढ़ाते हैं। 9 का z में मल्टीप्लाई, सर 9z होता है। 4 का z में किया सर 4z होता है। 15 चौका 60 होता है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन सर, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। मैंने बोला चल एक तरफ ले लो 9z, यहाँ पे 4z बराबर के उस तरफ क्या कर रहे हो भाई, इधर आ जाओ, हमारे बिरादरी वाले हो, हमारे पड़ोसी हो, तो वहां क्या कर रहे हो भाई, वहां प्लस है ना, यहाँ माइनस हो जाओ भाई, माइनस हो गया, 60 यहाँ अकेला रहेगा क्योंकि इसका कोई पड़ोसी नहीं है, मीन्स कोई अचर नहीं है, कोई संख्या वाला नहीं है, तो भाई अकेले रहना पड़ेगा। 9 में से 4 गया सर, होता 9 में से 4 होता, सबको पता है 5 गुणा है भाई, वहां भेजो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको अभी भी ये दिखा नहीं हुआ सर गुणा कहाँ पर है, बार बार बताया जा रहा है ना मेरे बच्चे, जब तक चर अचर लास्ट में साथ में जो बचते हैं ना, तो साथ में रह ही नहीं सकते भाई, गुणा करने लगते, झगड़े करते भाई, क्रॉस कर देते। क्रॉस मीन्स देखा रहेगा आपने, डेंजर वाला साइन दिख रहा है, बोल रहे हैं डेंजर है भाई, वहां जाओ भाग कर दो उसके साथ, तो 12 पंचे 60 होता है, 12 आ जाएगा। नहीं आएगा जिसका भाई 5/60 कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे करिए सर, नया क्या कर लेंगे क्या, मैंने बोला सब ठीक है, ये माइनस का थोड़ा सा देके ना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5 का 3 में सर 5 तिया 15y प्लस 5 चौक 20 बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ा सा नहीं है भाई, बेसिक पता है तो कुछ नहीं है। 2 का गुणा 2 दूनी होता है सर 4, 2 छंग होता है सर 12y। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं सर, बस चिन्ह देख लो ना भाई, माइनस लगा है तो ये दोनों का चिन्ह बदल डालो। 2 के आगे कुछ नहीं सर, होता था प्लस, प्लस है तो मैंने बोला यहाँ लगाओ माइनस, माइनस था तो कर दो प्लस, क्योंकि माइनस से गुणा करने टाइम चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है गुणा करते समय। क्लियर, बिल्कुल। मैंने बोला भाई चर एक तरफ 15y जैसे था वैसे 12y प्लस है, इधर लेके आ जाओ, पक्षांतर करेंगे सर, पक्षांतर करेंगे माइनस 4, 20 प्लस है, पक्षांतर किया सर -20, 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया सर 3y बराबर -4 -20 कितना होता है, -4 -20 कितना होता है सर -16। कुछ लोग का तो नहीं आ गया, बेसिक्स पे ध्यान दो भाई, मुझे पता है अगर नहीं लिखता ना तो कुछ बच्चों का -16 आया था, मुझे पता है। -24 होता भाई, 3 गुणा है वहां भेजो, भाग हो जाएगा, 3 8 24। कुछ बच्चे अभी ढूंढ होंगे सर ये भाग कैसे हुआ, बार बार बोला जा रहा है ना भाई, चर अचर साथ में बचेंगे ना, गुणा होता है भाई, साथ में नहीं रह सकते, लास्ट में अकेले बचेंगे, बोलेंगे भाई उधर भाग जा, उधर भाग जा, भाग जा, चल भाग जा, तो उधर जाके वो भाग जाता है मैं भाग देने का उसको भाई। तो 3 8 24 होता है, चाहिए तो कट के दिखा दो, 3 8 24, 8 आया, y का मान -8। ये कर दोगे क्या, सेम तो दिख रहा है भाई, बट मुझे पता है कुछ बच्चों को डाउट ना जाए, इसलिए मैं करा के दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कुछ। 3 का 7 में गुणा सर 7 3 21y होता है। ध्यान से देखो, जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं ना, तो मेरा सजेशन है भाई वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया करो, खुद से ट्राई कर लो, नहीं आया या फिर जैसे भी जो भी आ रहा है ना आंसर मैच कर लिया करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रैक्टिस का भी आप लोग का। तो 3 का 7 में गुणा 7 3 21, 3 का 4 में गुणा सर 4 3 12। किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं, 3 का पारा तो सबको आता होगा सर, लेकिन आपने बोला था सर माइनस से गुणा करेंगे, तो 4 का y में सर -4y प्लस है, तो सर आपने बोला था -4 दूनी होता है सर हमारा 8। कोई दिक्कत नहीं सर, सिर्फ ये चिन्ह का ही तो खेल बदलना है, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस। यहाँ पे
प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, उल्टा ही तो रूल कर दो भाई, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, बात ही खत्म। सर 21y 4y यहाँ पे सर माइनस है, यहाँ लेके आ जाओ भाई प्लस कर दो, माइनस 8 है 8 लिख दो, 12 यहाँ पे सर प्लस है, पक्षांतर किया सर हो गया माइनस 12। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन सर? नहीं कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। 21 प्लस 4 कर दो, 21 4 कितना होता है सर 25y बराबर माइनस 8 माइनस 12 कितना होगा सर? माइनस 8 माइनस 12 सर होता है -4, -4 नहीं होता मेरे बच्चे, -20 होता है। मुझे पता है बेसिक्स में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, माइनस माइनस देख के घबराना चालू, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस की आती है भाई। 25 यहाँ पे सर गुणा, पक्षांतर किया सर होता है भाग, तो -20/25। दोनों देखो ना किसके पहाड़े में आ रहे हैं, सेम कौन सा इसी संख्या जिसके पहाड़े में आते हैं 20। कुछ बच्चे सोच रहे 20 25 किसके पहाड़े में आते हैं भाई, 5 के, 5 चौक 20, 5 हम 25, तो y का मान -4/5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं ना भाई 8वीं क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में मैं थोड़ा सा सफल हो रहा हूँ, मतलब समझा पा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट करा पा रहा हूँ। फिर भी किसी बच्चों को ना कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन लग रही होगी ना, कॉमेंट कर देना सर ये डाउट है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ध्यान से देखो समझो। मुझे लगता है उन बच्चों को ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ना जिनका बेसिक नहीं अच्छा होगा, जिनका माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा मींस क्लियर नहीं होगा, तो क्लियर कराएंगे। 1 दिसंबर से आपका कंप्लीट सीरीज मैथ्स के बेसिक्स के 45 डेज की सीरीज लेके आएंगे। सुनो इधर 8वीं क्लास पे इसलिए बार बार फोकस करता हूं भाई, 8वीं क्लास वाले ना आप लोग का ये बेस है। 9th क्लास में जाते हो ना तो आप डिसाइड करते हो सर मैथ्स लूं कि नहीं लूं, वो चाहे कोई लड़का हो या फिर लड़की हो। तो लड़कियों का मैथ्स का थोड़ा सा तो मैंने देखा बहुत जगह पे ऑफलाइन मींस प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग 9th के बाद ना मैथ्स नहीं लेते। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, उनका बेसिक नहीं क्लियर है। गारंटी बोलो जो ये वीडियो देख रहा चाहो कोई लड़का हो या फिर लड़की हो ना, गारंटी मैं बोलता हूँ भाई 45 डेज की कंप्लीट बेसिक्स की सीरीज आप लोग जितना होमवर्क दिया जाए, जो प्रैक्टिस कराया जाए प्रैक्टिस कर लेना। मैथ्स में काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, मैथ्स में ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तभी आपको पढ़ने में मजा आता है। अभी क्या बच्चों को एक टेंशन रहता है सर मैथ्स समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे लगता है ना मैथ्स का बेसिक अगर जबरदस्त है ना तो काफी ज्यादा स्कोर आप कर सकते हो। मैथ्स पढ़ने में आपको खुद से मजेदार लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, बोरिंग सा नहीं लगेगा। कब बेस क्लियर है तब। तो बेस कैसे क्लियर होगा भाई, बेस सर कोई पढ़ाता भी नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहे, हमारे क्लास में भी नहीं पढ़ा रहे, सीधा टॉपिक पढ़ा रहे भाई, तो वो चीज कौन क्लियर करेगा, हम क्लियर करेंगे। 45 डेज की फ्री भाई, फ्री है तो फ्री का मींस बेनिफिट तो उठाओ, फायदा तो उठाओ थोड़ा सा कि सर फ्री लेक्चर्स 45 डेज की बेसिक का भी लेके आ रहा हूं, आपका सिलेबस भी करा के दे रहा हूं, और क्या चाहिए फ्री में, और क्या बेनिफिट चाहिए। फ्री में एक एक टॉपिक एक एक सब करा के दिया जा रहा है और फ्री में पूरा कंप्लीट बेसिक्स भी करा के दिया जा रहा है, ताकि 9th क्लास 10th क्लास में ना बेस्ट स्कोर कर पाओ मैथमेटिक्स में। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना तो अपने दोस्त यार जो भी बना के रखो ना भाई, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, क्लास वाले, एरिया वाले, गांव वाले, शहर वाले, जहां के भी बना के रखो ना, सबको शेयर करो, चाहे उस 6 7 8 9 10 किसी भी क्लास में हो, किसी भी मीडियम का हो, किसी भी बोर्ड का हो। भाई यूपी बोर्ड में ज्यादा करके तो या तो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या फिर सीबीएसई के बच्चे हैं, उनको भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनकी भी कंप्लीट सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी, मींस एक हफ्ते से ना 10 दिन के अंदर उनकी भी सीरीज, जैसे आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, वैसे उनको भी एक एक सम्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग रिमेनिंग सम्स की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।